द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गौ रक्षा के नाम पर किस तरीके से एक विशेष समुदाय को टारगेट करके उस पर यह आरोप लगा के कि ये गो हत्यारे हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है और यहां तक कि उनके साथ लिंचिंग के मामले भी आपने कई देखे हैं। ताजा मामला जुनैद और नासिर का है। पूरे मामले में आपने देखा कि किस तरीके से उन पर एक आरोप लगाया गया कि वो गो हत्यारे हैं और उनको जला करके मार दिया गया। अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ की पीठ ने एक टिप्पणी की है और कहा है कि केंद्र सरकार गौ हत्या को लेकर एक कानून बनाएगी। हाईकोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है, अपनी टिप्पणी में क्या कुछ कहा है, आपको बताते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देखिए। लिखा है, उम्मीद है कि केंद्र गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए, संरक्षित पशु घोषित करने पर फैसला लेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ पीठ की टिप्पणी सुनवाई के दौरान वेद और पुराणों का भी जिक्र किया गया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ की पीठ ने यह टिप्पणी की है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद है कि केंद्र सरकार गो हत्या पर एक कानून बनाएगी और तमाम तरीके की बातें उन्होंने की है। खबर में आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ टिप्पणी की है, क्या कुछ कहा है और केंद्र सरकार से क्या कुछ कहा है। खबर देखिए। खबर में लिखा है, गो हत्या पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाए, घोषित करे राष्ट्रीय संरक्षित पशु। लखनऊ बेंच हाईकोर्ट की टिप्पणी। तो लखनऊ बेंच हाईकोर्ट की टिप्पणी है जिसमें उन्होंने कहा है कि गो हत्या पर रोक लगाने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाना चाहिए। खबर में आगे लिखा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ पीठ के न्यायाधीश ने देश भर में गोवध पर रोक लगाने की वकालत की है। हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के बाद जारी आदेश में केंद्र सरकार को गोहत्या पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून और गाय को सुरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के दौरान पुराणों के हवाले से कोर्ट ने कहा कि जो कोई भी गायों को मारता है या दूसरों को उन्हें मारने की अनुमति देता है वो नरक में सड़ने के लिए जाता है। जस्टिस शमीम अहमद ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते सभी धर्मों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। हिंदूवादी संगठनों की ओर से लगातार गोहत्या पर रोक लगाने और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग होती रही है। अब कोर्ट की बड़ी टिप्पणी के बाद इस मसले पर चर्चा जो है वो तेज हो गई है। लगातार हिंदू जो संगठन है वो गो हत्या को लेकर एक कानून की मांग कर रहे हैं और उसी पर टिप्पणी जो है उसी पर टिप्पणी हो रही है और उसी को लेकर जो ये चर्चा जो है अब तेज हो गई है। कहा जा रहा है, हाईकोर्ट ने कहा है कि उम्मीद है कि केंद्र जो है इसको लेकर कानून जल्द बनाएगा। इसी के साथ कोर्ट ने आगे क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। जस्टिस शमीम अहमद ने गायों की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने की मांग को हिंदू ग्रंथों से लिया। जस्टिस अहमद ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते सभी धर्मों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। इसमें हिंदू धर्म का विश्वास भी शामिल है कि गाय की रक्षा और सम्मान किया जाना चाहिए। दैवीय गुणों और प्राकृतिक रूप से भी गायों की स्थिति को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है। तो कोर्ट ने यह टिप्पणी की है और कोर्ट ने कहा है कि हिंदू ग्रंथों के हिसाब से भी गायों की रक्षा और सम्मान करना चाहिए, जिस पर उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जो है वो जल्द कोई कानून जो है इसको लेकर बनाएगी। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, कोर्ट ने 14 फरवरी को अपने आदेश में कहा है कि अदालत भी उम्मीद और भरोसा करती है कि केंद्र सरकार देश में गोवध पर प्रतिबंध लगाने और इसे संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए उचित निर्णय ले सकती है। अधिकांश राज्यों के गोहत्या और गोमांस की बिक्री और खपत को लेकर अपने कानून है। हाईकोर्ट ने बाराबंकी के मोहम्मद अब्दुल खालिक के खिलाफ एक आपराधिक मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए टिप्पणी की है। खालिक पर गोहत्या और गोमांस को बिक्री के लिए ले जाने का आरोप लगाया गया है। तो हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए ये कुछ कहा है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो गोहत्या पर जल्द ही जो है कोई कानून बना सकती है। खबर में आगे क्या लिखा है आपको बताते हैं। खबर में आगे लिखा है, हाईकोर्ट ने उपचार, शुद्धि, पंचगव्य की तपस्या, दूध, दही, मक्खन, मूत्र और गोबर के 5 उत्पादों के अनुष्ठानों में गायों के महत्व का उल्लेख किया है। कोर्ट ने कहा कि निर्माता ब्रह्मा ने एक ही समय में पुजारी और गायों को जीवन दिया ताकि पुजारी धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर सके, गायों को अनुष्ठानों में प्रसाद के रूप में घी मिल सके। कोर्ट ने कहा कि गाय विभिन्न देवताओं से जुड़ी हुई है, विशेष रूप से भगवान शिव जिनका घोड़ा नंदी एक बैल है, भगवान इंद्र कामधेनु इच्छा पूरी करने वाली गाय से निकटता से जुड़े हैं, भगवान कृष्ण जो अपनी युवा अवस्था में एक चरवाहा और सामान्य रूप से देवी, उनमें से कई के मातृ गुणों के कारण है। हाईकोर्ट ने कहा कि गाय
हिंदू के सभी जानवरों में से सबसे पवित्र है। इसे कामधेनु या दिव्य गाय और सभी इच्छाओं की दाता के रूप में जाना जाता है। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि हिंदू धर्म के अनुसार गायें समुद्र मंथन के दौरान दूध के समुद्र से निकली थी। देवताओं और राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया गया था। उसके पैर 4 वेदों का प्रतीक है। इसके दूध का स्रोत 4 पुरुषार्थ या उद्देश्य यानी धर्म या धार्मिकता, अर्थ या भौतिक धन, काम या इच्छा या मोक्ष और मोक्ष है। उसके सींग देवताओं का प्रतीक है। उसका चेहरा सूर्य और चंद्रमा है और उसके कंधे अग्नि या अग्नि के देवता और उन्हें अन्य रूप से भी वर्णित किया गया है, नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना। तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए जो हिंदू धर्म में वेद हैं, पुराण हैं, उनका भी जिक्र किया है और बताया कि गाय का महत्व क्या है हिंदू धर्म के लिए। और गाय जो है सबसे पवित्र जानवर माना जाता है हिंदू धर्म में और इसीलिए उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी जो है रक्षा करनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सरकार को ये कानून बनाने से कौन रोक रहा है। और इसी के साथ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो है बड़े बड़े दावे किए थे चुनाव जीतने के लिए कि हम गायों को जो है सुरक्षित रखेंगे। लेकिन अभी भी इस तरह के कई मामले आते हैं जिसमें गायें जो हैं वो आवारा पशुओं की तरह घूमती रहती हैं और उनके साथ क्या कुछ होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार का डबल स्टैंडर्ड जो है वो भी देखने को मिलता है। किस तरीके से उन जगहों पर गो हत्या का मुद्दा जो है भुनाया जाता है जहां पर इस चीजों से लाभ मिलता है और उन जगहों पर जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इस तरह के मुद्दों को हवा नहीं दी जाती क्योंकि वहां पर लोग जो हैं वो गाय बड़ी शौक से खाते हैं और वहां पर खुले से जो है भिकता है, दड़ल्ले से भिकता है। लेकिन उसके बाद जो है सरकार उसी पर कहती है जहां पर इसको लेकर राजनीति हो सकती है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी है और हाईकोर्ट ने कहा है कि आप जो है इस पर कानून बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप गोहत्या को लेकर एक कानून बनाएंगे। लेकिन अब इस पर सरकार क्या करेगी, कानून बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये दोस्तों ये तो देखने लायक होगा। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो गोहत्या को लेकर एक्टिव हो जाते हैं और किस तरीके से लगातार वही आधार बना करके एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, ये भी एक गंभीर समस्या है। इस पर भी कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से कुछ फर्जी राष्ट्रभक्त जो हैं, कुछ फर्जी गोरक्षक जो हैं वो एक विशेष समुदाय को टारगेट करके उनकी मॉब लिंचिंग करते हैं और किस तरीके से पूरा मामला आपने देखा, जुनैद और नासिर का आपने मामला देखा और इससे भी पहले कई और मामले आ चुके हैं जिसमें इसी तरह की चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल जो है खड़ा करता है कि आखिरकार इस तरह की चीजों पर भी रोक लगनी चाहिए। और जैसा कि हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि गो हत्या पर रोक लगनी चाहिए, उसके मांस को बिकने और खाने को लेकर कई तरह की चीजें जो हैं वो सुनिश्चित होनी चाहिए। अब इसको लेकर केंद्र सरकार क्या कुछ रुख अपनाएगी, क्या कुछ कहेगी, ये देखना होगा। आप कोर्ट की इस टिप्पणी पर, पूरे मामले पर, गो हत्या को लेकर जो कानून बनाने की बात की गई है उस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।